पहली बार कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में। ठीक है, परागण जो है वो सेकेंड चैप्टर का बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो कि एग्जाम में बार में पूछता है। और अगर बोर्ड के नज़रिए से देखा जाए तो इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछ ही लेता है। ठीक है, पॉलिनेशन देखते हैं। पॉलिनेशन को समझने का सबसे आसान बोल सकते हैं तो आसान बात यह है कि अगर पहले हम पुष्प के संरचना पे ध्यान देंगे तो पुष्प के भाग को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। ठीक है, नर भाग जो होता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं पुमंग, और जो मादा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली जायांग। ठीक है, अब पुमंग जो होता है, पुमंग मेनली बना होता है 2 भाग से। एक होता है आप लोगों का परागकोश, हाँ, उमंग का 2 भाग होता है मुख्यतः। एक होता है परागकोश और एक होता है आप लोगों का तंतु होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जायांग का मुख्यतः होता है 3 भाग। पहला को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वर्तिकाग्र, दूसरा को बोलते हैं वर्तिका, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग अंडाशय। ठीक है, अब आपको बस 2 भाग याद रखना है, परागकोश और जायांग का भाग वर्तिकाग्र। परागण क्या है देखिए, तो आप लोग जब सेकेंड चैप्टर के नाम पे ध्यान दीजिएगा तो उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, आपको पहले से पता होगा कि लैंगिक जनन की क्रिया करवाने में युग्मक की आवश्यकता होती है। जब तक युग्मक नहीं बनेगा तब तक लैंगिक जनन क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें अगर ध्यान देते हैं तो पुष्प में जो नर युग्मक होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे परागकण, और जो मादा युग्मक होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडकोशिका। ठीक है, बस इतना बात को ध्यान में रख के हम अगर आगे बढ़ते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नर युग्मक जो होता है परागकण, उसका निर्माण होता है परागकोश में, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और जो अंडकोशिका होता है उसका निर्माण होता है अंडाशय में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओवरी। ठीक है, अब परागण नॉर्मली पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जब जो परागकण है वो बनता है परागकोश में, तो जब परागकोश से परागकण निकल करके यानी यहाँ से निकल के वो जाएगा वर्तिकाग्र के पास में। ठीक है, तो जब परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, इसी घटना को बोलते हैं परागण। सिंपल सा डिफरेंस इसका यही है कि जब परागकोश से परागकण निकला और वो किसी माध्यम से, चाहे वो हवा के द्वारा हो, चाहे वो पक्षी के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी कीट के द्वारा हो, या ईटी से ले सकते हैं यहाँ पे, किसी माध्यम के द्वारा जब परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पे पहुंचा, बस इसी घटना को हम लोग बोलते हैं परागण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ध्यान देते हैं कल।